विधानसभा में गतिरोध खत्म हो गया। स्पीकर विजय सिन्हा आज सदन में पहुंचे, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब विजय कुमार सिन्हा आसन पर मौजूद थे। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होती आरजेडी ने हंगामा शुरू कर दिया। आरजेडी इस मसले पर सदन में स्पष्टता की मांग कर रहा है। हालांकि विजय सिन्हा ने कहा कि सब कुछ सही हो गया है, सीएम से उनकी बात भी हुई है, लेकिन विपक्ष माना ही नहीं और हंगामा जारी रहा, जिसको देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि विधानसभा में पिछले 2 दिनों से विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच विवाद चर्चा में रहा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही भी इसके कारण नहीं चली। विपक्षी सदस्य नीतीश कुमार से माफी मांगने पर अड़ गए, तो बीजेपी के सदस्य भी आसन पर विधानसभा अध्यक्ष को बुलाने की मांग करते रहे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सीएम नीतीश के बीच विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मामले को सुलझा लिया गया है, अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच जो भी उस दिन जो विधानसभा में हुआ वो एक मुद्दा नहीं है। दोनों वरिष्ठ नेता के बीच की बात सुलझ गई है, इस पर अब ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का काम है राजनीति करना। विधानसभा मामले पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि सदन बिना स्पीकर के नहीं चलता है। जब राबड़ी देवी से पूछा गया कि क्या स्पीकर मान के हैं, तो उन्होंने कहा कि कल उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये वही जाने, इसका जवाब नीतीश ही देंगे। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी विधायकों में खुशी है, तो वहीं कांग्रेस विधायकों में थोड़ी मायूसी है। बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हरिभूषण ठाकुर बचौर संजय सरावगी ने कहा कि इस बार की होली बेहद खास है। वहीं कांग्रेस विधायक ने सदन में बात नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार की होली में मिठास नहीं है। विजय सिन्हा और सीएम नीतीश के बीच हुई बहस पर बीजेपी के दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि विधानसभा की बात विधानसभा में सुलझा ली गई है। एनडीए एकजुट है और बिहार की जनता के लिए काम करती रहेगी। पटना में निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई। जल संसाधन के इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। 5 लाख के पुराने नोट भी मिले। सिवान में पदस्थापित है इंजीनियर हरि विष्णु। बिहार विधानसभा के बाहर भाकपा माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट मामले में जो आचरण समिति की रिपोर्ट आई है उसे वापस लेने और लॉकडाउन से प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा देने की मांग की है। कटिहार में कोड़ा थाना क्षेत्र के नया टोला जुरावगंज में 2 दिनों में 3 लोगों की संदेहास्पद मौत पर सनसनी मचा हुआ है। प्रशासन मामले की प्रारंभिक जांच में ही जहरीली शराब से मौत नहीं होने का दावा कर रहा है। दरअसल कोड़ा थाना क्षेत्र के नया टोला जुरावगंज में 2 दिन पहले अविनाश की मौत हुई, जिसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और अब रेखा देवी सुलोचना देवी की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासन तीनों मौत की अलग अलग वजह बता तो रहा है, लेकिन सुलोचना देवी की बेटी गुड्डी कुमारी का बयान कहीं न कहीं मामले को जहरीली शराब से मौत की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम कराने आए दोनों मृतक महिला के परिजनों ने शराब से मौत से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का हवाला दे रहा है। बिहार समेत पूरे देश में 12 से 14 साल के बच्चों का आज से कोरोना टीका शुरू हो गया। पटना समेत राज्य में सभी जिलों में टीका केंद्र बनाए गए हैं, जहां बच्चे पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। खगड़िया में भी 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने रामगंज संसारपुर स्थित मिडिल स्कूल में फीता काटकर अभियान की शुरुआत की। डीएम और सीएस की मौजूदगी में स्कूली छात्र और छात्राओं को कोविड टीका का पहला डोज दिया गया। जिले में आज 8 अलग अलग विद्यालयों में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। बच्चे भी टीका को लेकर काफी खुश दिखे। जिले में 12 से 14 साल के करीब 95,000 बच्चे और बच्चियां को टीका देने का लक्ष्य है। तो वहीं नवादा जिले में भी 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाया गया। इस कार्यक्रम में नवादा सिविल सर्जन निर्मला कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। होली से पहले शराब की तस्करी भी चरम सीमा पर है। मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने बर्राही थाना क्षेत्र के बुधमा स्थित NH 107 पर कार्रवाई करते हुए सहरसा पूर्णिया मुख्य मार्ग पर 2 मालवाहक टेम्पो से 426 बोतल शराब बरामद किया है। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधिकारी ने कहा, पश्चिम बंगाल से शराब सहरसा लाई जा रही थी। नवादा में शराब के नशे में थाना में हंगामा करे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। युवक की पहचान शहर के गोंदापुर निवासी जगदीश मंडल का पुत्र संतोष मंडल के रूप में हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राजद के अड़ियल रवैये के कारण कांग्रेस ने बिहार विधान परिषद चुनाव में 14 जगहों से अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि राजद ने महागठबंधन के अन्य दलों से बिना बात के सभी 24 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी लिहाज में उसने भी 14 जगहों से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू में संबंध शुरू से ही ठीक नहीं है। होली पर्व को लेकर घर जाने वालों की संख्या इन दिनों बढ़ गई है। लिहाजा पटना रेलवे स्टेशन पर इन दिनों काफी भीड़ है। पूर्व मध्य रेल ने यात्रियों को आसानी से टिकट मिल जाए, इसके लिए पटना समेत कई रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है। पटना जंक्शन पर टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाने के बावजूद लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। छपरा के सोनपुर में नया गांव थाना क्षेत्र के सीतागंज बाजार में बालूदे ट्रैक्टर में 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सोनपुर छपरा सड़क को जाम कर दिया है। दरभंगा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डीजे की धुन पर हाथ में पिस्टल लेकर युवक डांस करते नजर आ रहा है। युवक के हाथ में एक नहीं 2 पिस्टल है, जिसे लेकर डांस कर रहा है। यह वीडियो 14 मार्च का जिले की बालपट्टी ओपी अंतर्गत नैनाघाट गांव का बताया जा रहा है, जहां विवाह का आयोजन किया गया था। संपर्क यात्रा के तहत सीएम नीतीश अपने गृह जिला नालंदा पहुंचे। नालंदा के नगर नौसा में मुख्यमंत्री अलग अंदाज में दिखे, जहां उन्होंने क्या आम क्या खास सभी की समस्याओं को ध्यान से सुना, साथ ही उनका अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल मुख्यमंत्री कल यानी 17 मार्च तक अपने गृह जिले में रहेंगे। सीएम हरनौत और रहुई जाएंगे, उसके बाद फिर से 1 से 7 अप्रैल तक नालंदा के दौरे पर रहेंगे। नगर नौसा में सीएम के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावा कई विधायक और नेता मौजूद थे। साहिबगंज सदर अस्पताल में फूड पॉइजनिंग से पीड़ित 40 से 50 लोगों के भर्ती होने से सदर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सभी स्वास्थ्य कर्मी मरीजों के इलाज में जुट गए। इधर घटना की जानकारी के बाद डीसी रामनिवास यादव ने मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और साथ ही साथ वे मरीजों से मिले और उनका हालचाल जाना। उपायुक्त के साथ डॉक्टर थॉमस मुर्मू, डॉक्टर मोहन पासवान के एक दल ने भी सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और इलाज करा रहे सभी मरीजों का हाल जाना। इधर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार फूड पॉइजनिंग का मामला है। सभी लोगों ने भोज में कुछ खाया था, जिसके बाद से लोगों की तबीयत बिगड़ी है। अब यह जांच कराई जाएगी कि जिन भोजन को करने से लोगों की तबीयत खराब हुई है उसमें किस प्रकार की गड़बड़ियां थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले के जिरवाबाड़ी थाना इलाके के जिरवाबाड़ी मोहल्ले में एकाएक फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ, जिसके कारण 50 से अधिक लोग एक साथ सदर अस्पताल में भर्ती हो गए। सभी को पेट दर्द और दस्त की शिकायत हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिरवाबाड़ी मोहल्ले में 13 मार्च को शादी समारोह में भोज का आयोजन किया गया था और सबों ने वही भोज खाया था। डालमिया सीमेंट प्लांट वाली टीम में मजदूर की पिटाई से हुई मौत के बाद मजदूरों ने लोडिंग काम ठप करा दिया है और बताया जा रहा है कि ठेकेदार की पिटाई के चलते एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं जबकि दूसरा मजदूर मौके से गायब है। दरअसल ओवर टाइम का विरोध करने पर दोनों मजदूरों की जमकर पिटाई की गई। दोनों मजदूर श्री दुर्गा इंटरप्राइजेज में लोडर मजदूर के रूप में काम करते थे। मृतक मजदूर नागेंद्र बिहार के सिवान का रहने वाला, जबकि उड़ीसा का मजदूर मौके से गायब है। हालात को तनावपूर्ण देख मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई। घटना में विरोध में मजदूर मेन गेट पर धरने पर बैठ के मजदूर ने कंपनी के मालिक के बेटे से दूसरे कर्मी पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है। इतिहास के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इनामुल को सहारनपुर की एटीएस की टीम ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया है। इनामुल के गिरफ्तार के बाबत उसके परिजनों ने कहा कि इनामुल को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उनका बेटा सहारनपुर के मदरसे में पढ़ाई करता था। यह सब कैसे हुआ,
हमें कुछ नहीं पता। परिजनों ने कहा कि इनामुल सहारनपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और छोटा बेटा गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि इनामुल की प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई, जिसके बाद आगे की शिक्षा के लिए जमुआ स्थित काजिम मकहा के सदरसा गया। उसके बाद वहां से आगे की पढ़ाई के लिए वह लॉकडाउन के 1 वर्ष पूर्व सहारनपुर के देवबंद स्थित मदरसा में पहुंचा, जहां वो पढ़ाई कर रहा था। लॉकडाउन में वह घर भी आया, मगर वह कभी इन सब विषयों पर किसी से बात नहीं किया और ना ही मतलब रखा। आज से 4 माह पूर्व वह वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए देवबंद मदरसा गया। इस बीच सोमवार को परिजनों को अपने बेटे की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। आपको बता दें कि एटीएस की टीम ने मोहम्मद इनामुल को सोमवार को आतंकवादी गतिविधियों में संदिग्ध होने की भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही उसके द्वारा सोशल मीडिया में जिहाद का प्रचार प्रसार करने की बात भी पता चली थी।